नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की। जी हां, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से पाकिस्तान गए, वहां जाकर वहां के जनरल बाजवा से उन्होंने मुलाकात की, गले मिले। शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से इमरान खान के शामिल हुए थे, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जब पाकिस्तान जा रहे थे, उन्होंने एक बार भी ना तो शहीद जवानों के बारे में सोचा, ना उन्होंने देश के बारे में सोचा, और ना ही उन्होंने ये सोचा कि जो पड़ोसी देश आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करता है, उसके यहाँ जाना ठीक है। इन सब तमाम बातों को दरकिनार करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए। वहां जाकर इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होते हैं, शेरो शायरी चलती है, और सबसे बड़ी बात है वहां के जनरल, जो आर्मी के जनरल हैं बाजवा, उनसे मुलाकात करते हैं, गले मिलते हैं। तो देखिए, इस तरीके से गले मिल रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू जैसे उनके बिछड़े भाई हों, या ऐसे गले मिल रहे थे जैसे उनके बिछड़े दोस्त हों। गले मिलते वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार भी उन शहीद जवानों के बारे में नहीं सोचा। गले मिलते वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने यह नहीं सोचा कि जो जवान 24 घंटे देश की सरहद पर तैनात रहते हैं, जो जवान 24 घंटे देश की रक्षा करते हैं, जो जवान दुश्मन देशों से लोहा लेते हैं, जो जवान शहीद हो जाते हैं उनसे लोहा लेते हुए, वो किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके से वो हम लोगों की रक्षा करते हैं, उस बारे में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार भी नहीं सोचा और फटाक से गले मिल गए बाजवा के। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू को उन शहीद जवानों से ज्यादा प्यार बाजवा से है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को शहीद जवानों या फिर देश से ज्यादा प्यार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से है? तो ये तमाम बातें यहां पर देखने को मिली है। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में नवजोत सिंह सिद्धू गए, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां गए थे। देश के लोगों की चिंता होती, देश की चिंता होती, हमारे जो सरहद पर जवान तैनात रहते हैं, अगर उनकी चिंता होती तो शायद नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान नहीं चाहते। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू तो गए ही, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जी हां, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर को भी न्योता भेजा गया था, और कई क्रिकेटर थे उनको न्योता भेजा गया था इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन उन क्रिकेटरों ने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देश पहले, उसके बाद में इमरान खान। किस तरीके की एक सोच रखते हैं हमारे ये क्रिकेटर, एक सोच रखते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें अपनी राजनीति चमकाने से फुर्सत नहीं, जिन्हें लगता है कि राजनीति ही सब कुछ है। इस देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया, इस देश से उनकी एक पहचान बनी, लेकिन उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाते हैं, वहां जाकर इस तरीके की बात करते हैं, पड़ोसी देश की वाहवाही करते हैं। वो वहां पर जाकर कहते हैं कि पड़ोसी देश अमन शांति चाहता है। अगर पड़ोसी देश अमन शांति चाहता तो क्या हम अमन शांति नहीं चाहते? क्या हमारे देश के लोग अमन शांति नहीं चाहते? जिस तरीके की बात नवजोत सिंह सिद्धू ने कही है, उससे तो साफ तौर पर यह नजर आता है पाकिस्तान जाते ही नवजोत सिंह सिद्धू का रंग बदल गया। हमने बीते दिनों इसी पर एक प्रोग्राम किया था और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट भी किया, और जो कमेंट देखने को मिला है उसमें बहुत सारे लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू को फटकार लगाई है। जैसा कि हमारे एक खास प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम दर्शकों के नाम, इस प्रोग्राम के जरिए हम उन दर्शकों के कमेंट अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो दर्शक पॉजिटिव और अच्छा कमेंट्स करते हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी थे जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, और मैं पहला कमेंट लेता हूं तपन कुमार का। वो लिखते हैं कि भारत माता के गद्दार हैं सिद्धू। देखिए, इन्होंने लिखा है, और ये सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात लिखी है, और कहीं ना कहीं ये नजर आता है, ये जाहिर होता है कि लोगों में भी गुस्सा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से पाकिस्तान गए, जिस तरीके से वहां के जो जनरल हैं
आर्मी के उनसे मुलाकात की, उनसे गले मिले, तो ये कहीं ना कहीं नजर आता है, ये दिखाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू देश से कितना प्रेम करते हैं। हालांकि बात तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन असली सच्चाई तो अब पता चली है। देखिए, खागेन लिखते हैं कि सिद्धू रियल गद्दार है। देखिए किस तरीके से लोगों का गुस्सा है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि एक उजागर सिंह है, उन्होंने लिखा है सिद्धू गुड है और जिंदाबाद, इन्होंने ऐसी बात लिखी है। तो ये देखिए, हमने कुछ कमेंट्स निकाले थे, ये कमेंट हमने दिखाए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के लोग, देश की जनता भी नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने से नाराज है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू गए, उससे यह बात तो साफ जाहिर होती है कि नवजोत सिंह सिद्धू केवल राजनीति करना जानते हैं। उन्हें ना तो देश से प्रेम है, ना हमारे जो देश के जवान हैं, ये साफ तौर पर देखिए देखने को मिला कि उन्हें ना तो देश से प्रेम है, ना हमारे देश के जवानों से प्रेम है, और ना ही यहाँ के लोगों से। अगर उन्हें प्रेम होता तो वो वहां पर नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर जाकर जिस तरीके की बात करके आए, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि पड़ोसी देश अमन शांति चाहता है, तो यह देखने को मिला कि नवजोत सिंह सिद्धू पड़ोसी देश के बोल रहे हैं। और यह साफ तौर पर नजर आता है कि वाकई में नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत गलत किया, उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। और गौर करने वाली बात तो देखिए ये भी है कि पाकिस्तान जाने के बाद जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी बातों में साफ तौर पर यह झलक रहा था कि वो पड़ोसी देश की तारीफ कर रहे हैं। इसी पर बीजेपी के नेता काफी नाराज हुए हैं। बीजेपी के नेता ही नहीं, आम जनता भी काफी नाराज है। देश का खाते हैं, देश में रहते हैं, देश हमारे देश से कह सकते हैं उनको एक पहचान मिली है और बहुत कुछ देश ने उन्हें दिया है, लेकिन खाते यहाँ का है और गुणगान वहां का कर रहे हैं। तो ये बात जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई और साफ तौर पर जनता ने जमकर नवजोत सिंह सिद्धू को फटकार लगाई है। हैरानी वाली बात तो यह कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि बीजेपी, जी हाँ, वो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है, या फिर ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार जो है वो अमन शांति के लिए बात नहीं करती है पड़ोसी देश से। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी वैसे तो मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, वैसे तो वो कहते हैं कि हमारे देश में देशद्रोही घुस जाते हैं, और दूसरी तरफ वो अपने ही नेता को दुश्मन देशों के पास भेजते हैं जिस तरह की राजनीति करने के। तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि कांग्रेसी नेताओं की क्या मंशा है, किस तरीके से वो गेम खेलते हैं। राहुल गांधी की इजाजत के बिना नवजोत सिंह सिद्धू नहीं जाते। तो साफ तौर पर यह देखने को मिला है राहुल गांधी की इजाजत सिद्धू को मिली थी और इसी वजह से वो वहां पर गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, यह राजनीति करना सही है? इतना ही नहीं, राहुल गांधी जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना तो साधते हैं, तमाम मुद्दों पर वो कहते हैं, जिस तरीके से दुश्मन देश कायराना हरकत करता है, दुश्मन देश जिस तरीके से हमारे देश में सीज़फायर का उल्लंघन करता है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी को ही घेरते हैं। अगर उन्हें देश की इतनी चिंता है, अगर हमारे जो देश के जवान हैं उनके बारे में इतना सोचते हैं राहुल गांधी, तो आखिरकार क्यों उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान जाने दिया? क्या ये दिखाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान भेजने में ही राहुल गांधी का अहम हाथ है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, और अध्यक्ष जिस तरीके से अध्यक्ष की बात मानते हुए ही नवजोत सिंह सिद्धू गए, तो यहाँ पर कांग्रेस का दो चेहरा नजर आता है। एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हम देश के साथ हैं, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हम जवानों के साथ हैं, जो जवान देश की सुरक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से अपने नेता को पाकिस्तान भेजती है, ये कहीं ना कहीं नजर आता है कि कांग्रेस किस तरीके की दोगली राजनीति करना जानती है। और देखिए, गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस तरीके से देखने को मिला, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पड़ोसी देश का गुणगान किया और जो बातें कहीं, इससे कहीं ना कहीं आम लोग काफ़ी नाराज़ हैं और उनका ये कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो किया वो गलत है। और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को वाकई में पड़ोसी देश जाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। उन्हें उन
जवानों के बारे में सोचना चाहिए था, जो जवान शहीद हो गए उनके बारे में सोचना चाहिए था, जो देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं बॉर्डर पर। तो ये नज़र आता है कि कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति करना जानती है और उन्हें ना तो देश से प्रेम है और ना ही हमारे देश के जवानों से। तो ये है कांग्रेस का असली चेहरा जो अब निकल कर सामने आया है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।